हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे हमारी क्लास में, जिसमें हमने सबसे पहले क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था हमने। हमारे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किए थे हमारे क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या थे? क्लॉजेस आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। क्लॉजेस में हमने टू टाइप्स के क्लॉजेस देखे थे। पहला था हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा था हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज में कल क्या देखा था? हमने दोनों की डेफिनेशन तो सेम ही थी। दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वर्ब था उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि दोनों का डिफरेंस क्या था, बेसिक डिफरेंस क्या था दोनों का। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस ये था कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो खुद में ही खुद को कंप्लीट करते हैं। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो सेंटेंस होता है वो खुद में ही मीनिंगफुल होता है, उसे खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज था उसमें हमने देखा था कि डिपेंडेंट क्लॉज को खुद को मीनिंगफुल बनाने के लिए और खुद को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैंने कल क्लास एंड होते टाइम आपसे कहा था कि आज हम सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हम सेंटेंसेस के 3 टाइप्स पढ़ेंगे आज। पहला हमें देखना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हमें देखना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और उसके बाद हमें देखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो हम वन बाय वन तीनों सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। तो हमें जो सबसे पहले देखना है वो है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इनके बारे में जो मेन पॉइंट्स है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्विकली रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग इसके वन बाय वन पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले द सिंपल सेंटेंसेस कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, क्या बोला? इट कंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, समटाइम इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑल्सो, मतलब वो बेसिकली तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता ही है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें वो ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, समटाइम इट ऑल्सो कंटेन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और समटाइम किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। और जो तीसरा सबसे मेन पॉइंट है हमारे सेंटेंस का वो है कि इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इट कंटेन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट, इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं एक सिंपल सेंटेंस का। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या था वो याद है ना आपको? इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो खुद में ही खुद को कंप्लीट करता है। ठीक है, इट मेक सेंस बाय इट ओन, मतलब वो खुद ही खुद का मीनिंगफुल बनाता है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ही रोड लेटर। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। और देखिए ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये खुद में ही खुद को, इसने खुद में ही खुद को कंप्लीट किया है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कितना बोला था हमने? एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला था। तो इस सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है।
तो मतलब हमारे 2 पॉइंट तो इसमें कवर हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए ये सेंटेंस इसने खुद में ही खुद को कंप्लीट किया है, उसे खुद को कंप्लीट करने की किसी वर्ड या किसी अनदर सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ी। हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी टीचेस फुटबॉल। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। और ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या देखा हमने? सिंपल सेंटेंस देखा। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में हमने देखा कि इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और समटाइम्स इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। और उसके बाद हमने जो इसका मेन पॉइंट देखा था कि इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हमें देखना है कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। हमारा सेकेंड है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, इसका भी पहला पॉइंट सेम ही है सिंपल सेंटेंस के जैसा, कि इसमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, इट कंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या? इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं बोला, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, हाँ, और एक और बात, ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मतलब दो सेंटेंसेस जो होते हैं वो मीनिंगफुल तो होते हैं, लेकिन वो एक सेंटेंस में आने के लिए या तो उन्हें किसी कॉमा से अटैच किया जाता है या फिर ज्वाइन किया जाता है या फिर उसमें कोई कंजंक्शन ऐड किया जाता है। कंजंक्शन आपको पता है, जिससे दो सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं। उसी तरह से इन दिस sentences two independent clause are joined by comma or any conjunction। ठीक है, तो हमने क्या कहा कंपाउंड सेंटेंस में हमने ये कहा कि कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक दूसरे से किसी कॉमा से ज्वाइंट हुए होते हैं या फिर उसमें कोई कंजंक्शन ऐड होता है। वो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज फेमस एट ही इज हम्बल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज के दो सेंटेंसेस। देखा यहाँ पे हमने दो, ही इज हम्बल, ही इज फेमस, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज फेमस मतलब वो मशहूर है, ही इज हम्बल मतलब वो हम्बल है, लेकिन देखो हमने इसमें ये कंजंक्शन ऐड किया है क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया है, लेकिन हमने इसमें कंजंक्शन को ऐड किया। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए या तो कॉमा भी यूज करते हैं या फिर आप किसी कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो हमने अभी देखा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने अभी हमारा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट किया और कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड हमें जो देखना है वो क्या है हमारा, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
हाँ, इसका जो मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, जबकि हमारे कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, इसमें हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इट कंटेन्स one independent clause and one dependent clause. One independent clause, one dependent clause. ठीक है, अगर हम इसे इस तरह से भी कहते हैं कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो भी तो हमें तो ये तो पता ही कि डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की तो जरूरत है ही। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा कहा है इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। इसके एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल इफ वी ईट वी कैन लिव। ठीक है, तो देखो वी कैन लिव हम जी सकते हैं, मतलब वी कैन लिव हम जी सकते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये खुद में खुद को कंप्लीट करना है, हम जी सकते हैं। इसे इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को कंप्लीट करने की किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, इफ वी ईट अगर हम खाएं, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ ना, मतलब इसमें कुछ भी कंप्लीट होने जैसा नहीं। इफ वी ईट अगर हम खाना खाएंगे, ये अधूरा सेंटेंस है और मीनिंगफुल भी नहीं। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों ने कंबाइंड होकर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। ठीक है, इसका दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं। अल्दो ही इज वेल्दी, he is still unhappy। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए, ये सेंटेंस देखिए, he is still unhappy, वो फिर भी दुखी है। ये सेंटेंस कंप्लीट है, वो फिर भी दुखी है। इसमें हमें किसी चीज की, किसी सेंटेंस के, किसी वर्ड की नीड नहीं है उसे कंप्लीट करने की। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, although he is wealthy, जबकि वो अमीर है, इसके लिए कोई रीजन या फिर कुछ, इस सेंटेंस, ये थोड़ा अधूरा सेंटेंस है हमारा, इसे कंप्लीट करने के लिए जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ है, इसके वजह से ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट भी बना है और मीनिंगफुल भी बना है। तो इसमें ये हमारा बना डिपेंडेंट क्लॉज और ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हुआ हमारे सेंटेंसेस के 3 टाइप, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके कुछ और एग्जांपल हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हमें सेंटेंसेस के मेन 4 टाइप्स के बारे में भी पढ़ना है। सो थैंक यू फॉर टुडे।